आज हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाई जाती है। ये आपके सामने एक सैंपल है। देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप एक एमएस वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। उसका कोई भी नाम रखा और उसको डबल क्लिक करके ओपन किया। अब यहाँ पे मैं टेबल लूँगी और ये मैंने इसके 2 कॉलम ले लिए। एक्चुअल में मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो यहाँ से साइड क्लिक करके मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर लूँगी। ये 3 कॉलम हो गए। इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ये एक पिक्चर है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके ये फर्स्ट कॉलम में मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इमेज आ गई। इसको ड्रैग करके मैंने स्मॉल किया है और उसके बाद मैंने ये जो टेबल है इसकी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर दी है। ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें इस पिक्चर को। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप यहाँ पे एड्रेस वो लिखेंगे जो आपका अपना एड्रेस है या उस पर्सन का जिसकी आप सीवी बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो सेटिंग की है वो टाइम्स न्यू रोमन की है और साइज़ 14 किया है। नेक्स्ट ईमेल आप राइट कर देंगी। यहाँ पर ईमेल राइट करने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर राइट कर देंगे। ये मैंने एक रैंडम सा नंबर लिख दिया है, ठीक है। इस पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें क्योंकि इस पिक्चर के नीचे हमने नेम राइट करना है उस पर्सन का जिसकी ये सीवी है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया ये इस तरह से, और इसके यहाँ पे नीचे बिल्कुल इस पर्सन का नेम लिख दिया है, ठीक है। जिस पर्सन की आप सीवी बनाने जा रहे हैं, इस नेम को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दिया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा लार्ज कर दिया है। इसको सेंटर अलाइन कर दिया और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो एड्रेस है उसको, ईमेल को और फ़ोन को मैं बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट में आप जाएंगे और यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये ज़रा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने शेप्स में गई हूँ, इंसर्ट में, शेप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर शेप फॉर्मेट में जाके मैंने उस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक टेबल लिया। टेबल लेने के बाद इसको मैंने ऐसे एडजस्ट किया है और यहाँ पर मैं राइट, हाँ, एडजस्ट करने के बाद इसको मैंने लिखा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पर आप गूगल से भी एम्स और ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। ये मेरे पास उसी सीवी में से मैंने कॉपी किए हैं और यहाँ पर मैं उस पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। आप चैट जीपीटी से या गूगल से भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अपनी क्वालिफ़िकेशन या अपनी जॉब से रिलेटेड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी मैंने सेंटर अलाइन कर दिया है। सेंटर अलाइन करने के बाद यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रही हूँ। होम में जाके फिल कलर के फीचर में जाके आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैंने उसी लाइन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ले लिया है। शेप्स में जाके मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर उसमें एकेडमिक प्रोफाइल लिखने के बाद उसको बोल्ड किया और उसका साइज़ बड़ा कर दिया। साइज़ बड़ा करने के बाद उसके कलर को भी मैंने, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया। ये टेबल लिया है, उस टेबल को मैंने एडजस्ट कर दिया ये इस तरह से। इसमें सबसे लास्ट पे आता है मैट्रिकुलेशन, फिर इंटरमीडिएट और बीएस, फिर आईटी। जो भी आपकी डिग्रीज हैं उनके नेम आ जाएंगे, फिर ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा। जो भी है इसको एडजस्ट करते जाएं साथ साथ। अब यहाँ जिस साल में आपने डिग्री पास की है वो साल लिख देंगे और जिस अदारे से आपने डिग्री पास की है उसका नेम यहाँ पे लिखते जाएंगे। इस तरीके से आप इस चीज़ को फिल कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट कर दें। उसके बाद फिर से इस लाइन को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। फिर यहाँ से नेक्स्ट मैंने एकेडमिक प्रोफाइल वाले को दोबारा कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्सपीरियंस। अगर तो आप बिगनर हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो तब आप ये बनाएंगे, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ ईयर, इंस्टीट्यूट, ठीक है। और उसके बाद डेजिग्नेशन। यहाँ पे आपने ईयर्स ऐड करने हैं कि किस ईयर्स में आपने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। एक ईयर की रेंज मैंने ऐड कर दी। लेट्स सपोज वो कोई भी साल हो सकते हैं, ठीक है, जो जिसमें आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है। ये 2 तरह से मैंने एक्सपीरियंस लिया है। 2 रेंज मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, और किस इंस्टीट्यूट से वो आपका एक्सपीरियंस था, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने जॉब की है वो लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 इंस्टीट्यूट ऐड कर दिए जो जहाँ जहाँ से पॉसिबल है कि जो बीएसआईटी का पर्सन है वो यहाँ पर जॉब कर सकता है, ठीक है। ये 2 इंस्टीट्यूट ऐड कर दिया। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या था आपका, ठीक है, वो आपने ऐड कर देना है। जैसा कि सॉफ्टवेयर हाउस है तो यहाँ पे आप प्रोग्रामर के तौर पे जॉब कर रहे थे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ मैनेजर के तौर पे, लेट्स सपोज कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने ये लाइन कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया, और ये एक्सपीरियंस वाले बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं राइट करूँगी
कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। इसमें आप अपने कंप्यूटर की स्किल ऐड कर दें, जो भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आता है। नेक्स्ट मैंने फिर वो लाइन कॉपी की और वो पेस्ट कर दी, और कंप्यूटर स्किल्स के टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी किया, उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अगली कैटेगरी है हमारी कम्युनिकेशन स्किल की, वो उसको लिखा, और लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड 2 लाइनें ऐड की, और फिर मैंने वो लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल को ऐड किया, उसको ऐड करने के बाद इसको सेट किया। सेट करके यहाँ पे मैंने टेबल लिया, और ये मैंने कुछ रोज़ और कॉलम्स ले लिए हैं। इसको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी, उसके बाद यहाँ पे रिलीजन, इसको यहाँ से आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है, CNIC, और ये एंड पे मैंने एंड कर दिया। फिर आप इसमें अपना डाटा ऐड करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। ये देख लें। अब इसको फिर मैंने कलर कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ये मैंने फिर से लाइन को कॉपी पेस्ट किया, फिर ये मैंने पर्सनल प्रोफाइल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया, और विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसके जो टेबल लगाए हैं उसके बॉर्डर ख़त्म करती जा रही हूँ। ये देखें, ये आपके सामने एक फ़ीचर है जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद नो बॉर्डर कर दिया। ये देखें, ये सारे के सारे यहाँ पे मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और इसके बॉर्डर्स ख़त्म कर दिए। इसी तरीके से अब ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाके, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देना है। इसी तरीके से सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट करते जाना है, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करते जाना है, और ये सारी की सारी आउटलाइंस जो हैं इसकी वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब ये आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोफेशनल CV बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।